हम एक लेवल के बाद सीखना बंद कर देते हैं। टॉपिक नोट करिए, हम एक लेवल के बाद सीखना बंद कर देते हैं। हम आरसीएम सिस्टम में आए, हमने कुछ चीजें सीखी, प्लान दिखाना सीखा, टाई लगाना सीखा, हिंदी बोलना सीखा, लोगों से बातचीत करना सीखा, और थोड़ी सी जानकारी आई, छोटी मोटी इनकम आई, छोटा मोटा लेवल आया, लोगों ने हमारी वैल्यू करना शुरू कर दी, लोगों ने ट्रॉफियां दी, मालाएं पहनाई, हमारा सम्मान किया, स्टेज दिया, और हम उन्हीं चीजों को सही मान लेते हैं। हम आगे सीखना बंद कर देते हैं और वहां से हमारा विकास रुक जाता है। जब हमें कोई भी नई चीज बताई जाती है तो हम पुरानी चीजों को उसमें मिक्स करते हैं और नई चीजें ग्रहण ही नहीं करना चाहते, इसलिए हमारी ग्रोथ रुक जाती है। दोबारा ध्यान दीजिए आप, आज आपका जो भी लेवल है, जो भी आपके पास कामयाबी है, जो भी आपके पास है, अगर उस लेवल से आगे जाना है तो आपको सुधार करना पड़ेगा। ये आप सब लोग जानते हैं। मैं एक एग्जांपल दूं, मान लो हम में से कोई 5वीं क्लास का टीचर है, 5वीं क्लास तक बच्चों को पढ़ाता है। अब वो चाहता है कि मैं 10वीं क्लास का टीचर बनूं, तो उसको और पढ़ना पड़ेगा, तभी तो 10वीं क्लास का टीचर बनेगा। तो आज हमारे पास जो भी है, अगर उससे अगले लेवल पे जाना है तो हमें और नई चीजें सीखना पड़ेगा, नई चीजों को हमें कबूल करना पड़ेगा। और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। ज्यादातर लोग छोटा मोटा सीखते हैं, प्लान दिखाने का तरीका, होम मीटिंग रहने का तरीका, बेचने जोड़ने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, स्टेज पे बोलने का तरीका, 2-4 डायलॉग रट लिए, 2-4 बातें रट ली, और हम अपने आप को सही मानना शुरू कर देते हैं। नई चीजें हम नहीं सीखते हैं, इसलिए हमारा आगे का विकास रुक जाता है। आप देखिए, इस सिस्टम में किसी को भी देखिए, सुबह 6:30 बजे हमारे बीच में टीसी छाबड़ा सर आते हैं और बार बार क्या बोलते हैं पता है? मैं अभी भी सीख रहा हूं। वत्स साहब आते हैं, मैं अभी भी सीख रहा हूं। कोठारी साहब आते हैं, मैं अभी भी सीख रहा हूं। यानी इतने बड़े लेवल पे भी अभी सीख रहे हैं। और एक वाइटल अचीवर ने, रॉयल्टी अचीवर ने, टेक्निकल अचीवर ने सीखना रोक दिया, तो बताइए उसकी टीम की ग्रोथ कैसे होगी? अगर आप चाहते हैं हमेशा आगे बढ़ना, तो हमेशा सीखने के मोड पे रहें, नई चीजों को कबूल करना सीखें, अपनी पुरानी आदतों को सही नहीं माने। यह हर इंसान को गलतफहमी होती है कि मैं जो कर रहा हूं वो परफेक्ट है। माफी चाहूंगा, एक आतंकवादी भी अपने आप को सही मान के करता है, एक चोर भी उस टाइम अपने आप को सही मानता है, तभी वो करता है। अगर चोर को ये पता चल जाए कि मैं गलत हूं तो वो चोरी कर ही नहीं पाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा सीखने के मोड पे रहें, नई नई चीजें सीखें, नए नए प्रयोग करें। अगर हमें आगे बढ़ना है तो आप चेक करिए क्या आप सीखने के मोड पे हैं। लगातार सुबह 6:30 बजे टीसी सर की मीटिंग होती है, क्या सीखा? लगातार 8 बजे यूएस की मीटिंग होती है, क्या सीखा? आज क्या सीखा, कल क्या सीखा, पिछले पूरे महीने में क्या सीखा, पिछले 6 महीने में क्या सीखा, पिछले 1 साल में क्या सीखा? आपका कोई भी तरीका है, आपका एक होम मीटिंग लेने का तरीका है, क्या वो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है? क्या उससे बढ़िया होम मीटिंग नहीं हो सकती? तो उसमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपका एक लोगों को बताने का तरीका है, जिसको हम बोलते हैं प्लान दिखाना, आपका एक तरीका है, क्या उससे और बढ़िया नहीं हो सकता? तो क्या हमें बदलाव नहीं करना चाहिए? क्या हमें सीखना नहीं चाहिए? आपका एक जोड़ने का, बेचने का, बातचीत करने का, कन्वेंस करने का, फॉलो अप करने का एक तरीका है, क्या वो और बढ़िया नहीं हो सकता? क्या आप दुनिया का सबसे बढ़िया कर रहे हो? जवाब आएगा नहीं। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमेशा हमें सीखने के मोड पे रहना है, नई चीजों को कबूल करना है। अगर कोई आदमी हमसे बड़े लेवल पे है और वो हमें बता रहा है, तो निश्चित है उसको कुछ उसमें अलग चीज दिखाई दी है। एग्जाम्पल, एक आदमी जमीन पे खड़ा है, एक आदमी दूसरी मंजिल पे खड़ा है, एक आदमी 5वीं मंजिल पे खड़ा है, एक आदमी 10वीं मंजिल पे खड़ा है, तो निश्चित है 10वीं मंजिल वाले को ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो आपसे आपकी कोई अपलाइन बताती है, सिस्टम बताता है, टीसी सर बताता है, तो हमें जरूर सीखना चाहिए।
अगर हम दिमाग ही बंद कर लेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? मान ली बात हम परफेक्ट है, मान ली बात आप परफेक्ट हो, लेकिन आप बताइए और सुधार करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो पहला, मैंने ऐसे बहुत से वाइटल अचीवर, बहुत से रॉयल्टी अचीवर, बहुत से टेक्निकल अचीवर, बहुत से लीडर्स को देखा है जो सीखना बंद कर देते हैं। और ये सीखना बंद क्यों होता है पता है? कहीं ना कहीं हमें घमंड आ जाता है, पता नहीं चलता है कि मेरे में घमंड आ गया, और वो कहीं ना कहीं घमंड होता है, इसलिए हम सीखते नहीं है। तो पहला आप चेक करिए, कहीं आपकी नॉलेज ने घमंड का रूप तो नहीं ले लिया है? आपने पिछले 1 साल में क्या सीखा? पिछले 1 महीने में क्या सीखा? पिछले 7 दिन में क्या सीखा? कल क्या सीखा? आज क्या सीखा? और अगर हम नहीं सीखेंगे तो हमारे साथी लोग कहां से सीखेंगे? हमारी टीम कहां से सीखेगी? अगर हम ही दिमाग बंद कर लेंगे तो टीम कहां से सीखेगी? मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो सीखना बंद कर देते हैं, और वो अपलाइन का, कंपनी का, सिस्टम का कहना मानना बंद कर देते हैं, और उनका आगे का विकास रुक जाता है या उनका बाहर का रास्ता फाइनल हो जाता है। तो पहला टॉपिक आप चेक करिए, आप इसमें कहां पे खड़े हो? क्या आप अभी भी सीखते हो? क्या अभी भी आप नई चीजों पे काम करते हो? अगर नहीं करते हो तो ग्रोथ कहां से आएगी? तो पहला टॉपिक पूरा हुआ। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हम नई चीजें सीखेंगे और हम उस पर काम करेंगे साहब। अब हमारे साथ में टीसी सर इसी टॉपिक में हमें बार 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 इस मिशन को, इस अभियान को लोगों को बताने का एक तरीका बताते हैं। आपने कितना सीखा? क्या अब तक कबूल किया? क्या उस पर काम किया? अगर नहीं किया तो फिर क्या सीखा बताइए साहब। तो ध्यान दीजिए, यहां पे अपने आप को नंबर दीजिए आप। मैं मानता हूं आपका तरीका परफेक्ट है, मैं मानता हूं आप बहुत बड़े लीडर हो, मैं मानता हूं आप बहुत अच्छे हो, लेकिन क्या इंप्रूवमेंट नहीं करना? क्या और आगे नहीं बढ़ना? क्या नई चीजों को कबूल नहीं करना? तो आपने कितना परिवर्तन किया? आपने कितना सीखा? तो मैं उम्मीद करता हूं आज से हम सीखने के मोड़ पे आएंगे। अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आज भी, कल भी, परसों भी, 2 साल बाद भी, 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी, जब तक हम सीखने के मोड में रहेंगे, जब तक हम नई चीजों को कबूल करने के मोड में रहेंगे, तब तक हम आगे बढ़ेंगे। जिस दिन हम नई चीजों को सीखना बंद कर देंगे, उस दिन हमारा पतन शुरू हो जाएगा, हमारा विकास रुक जाएगा। और हमारा नहीं, हमारे साथ हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं साहब, उनके कैरियर का सवाल, उनकी आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। तो कभी भी हमें रुकना नहीं है, घमंड नहीं करना है, हमेशा सीखने के मोड पे रहना है। मैं उम्मीद करता हूं इस टॉपिक को आपने गहराई से समझा होगा, और इस पे आप अपने हिसाब से नंबर दीजिए।